हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 को परीक्षा देने वाले हैं, इसमें सेकंड पाली राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस है, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न इसी रूप में आएंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आपको विभिन्न प्रकार के अभी क्वेश्चनों को भी आपको सामने दिया जाएगा। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, अगर इस बार आप परीक्षा देने वाले हैं इंटर का 2025 में, तो आपके लिए इसको एनुअल परीक्षा में आपको लाए हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें विषय के कोड है 322 और राजनीति शास्त्र ऐच्छिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस आइए, जो 4 तारीख को सेकेंड घंटी में है। तो आइए उसमें हम लोग कुछ दिशा निर्देश पर भी फोकस करेंगे। इसमें आपको कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबरों के हैं, जिनमें क्वेश्चनों की संख्या दुगना है, और इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। और ये सभी प्रश्न जो मैंने आपके लिए लाया है, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसको आपको 100% लड़ना तय है। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले आप सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया गया है। और इसमें खंड 2 हैं, जिसमें एक खंड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और खंड बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इसमें खंड में लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जहां ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन है, वहां बनाने आपको 50 प्रश्न है। और लघु उत्तरीय में 30 प्रश्न है, जहां आपको बनाने 15 प्रश्न है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एकदम लड़ने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 52 और 53 में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 52 और 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, वह शासन का अध्यक्ष होता है, यानी वो संवैधानिक पद का अध्यक्ष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहते हैं। तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला आपको प्रधानमंत्री को कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आपको कैबिनेट के आधारशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री के चयन के साथ ही मंत्री परिषद की चयन होती है। तो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा देशव्यापी संकट काल की घोषणा करता है। नेक्स्ट कल चलेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि राज्य के शासन में आपको केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि आपको हो जाता है ये राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। तो कोई मंत्री संसद या विधायक नहीं है, उसको 6 महीने के भीतर चुनाव के द्वारा या विधानसभा में या विधान परिषद में या राज्यसभा के द्वारा उनका चयन हो जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 356 आपको वित्तीय स्थिति है, तो 352 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कहता है कि कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष आपको मुख्यमंत्री को माना जाता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री आपको राज्य के परिषद के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां 11वां क्या है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, मुख्य चुनाव आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में प्रस्तावित लाया जा सकता है, इसलिए संसद इस पर लगा सकता है, और वो भी 2/3 सदस्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो ये आपको 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ला सकते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इनका आपको 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव किया जाता है। तो ये 5 वर्षों के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संवैधानिक रूप से आपको मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, क्योंकि चुनावों का निपटान मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलेंगे। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपको मुख्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्या कहता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसमें आपको राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके पास है को 215 अनुच्छेद 215 के द्वारा राज्य में राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपको 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रारूप तैयार करने की समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपको बम्बई में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के, तो संविधान के विभिन्न पार्ट के लिए विभिन्न सदस्यों की संख्या क्या रखी गई थी? तो वो हमारा आपको कहता है 13 सदस्य उनमें चयन किए गए थे जो भिन्न भागों को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस मामले में आपको की गई थी इसकी घोषणा? तो ये आपको घोषणा की गई थी मिनर्वा समिति के द्वारा, ये मिनर्वा समिति ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? तो आपको 42वां संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 42वां संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां क्या कहता है किस देश के संविधान से
भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया? तो इसमें ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो संविधान सभा के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो संविधान के संशोधन में आपको 370 अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। 27वां क्वेश्चन कहता है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया था? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, तो इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से ये लिया गया है। इसमें संविधान में संशोधन करने की विभिन्न प्रक्रिया को वहां से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापित हुआ? तो चूंकि सबसे पहले संघात्मक शासन स्थापित होने वाला देश है अमेरिका। 4 जुलाई 1776 को आज़ाद होता है और 1789 को इसने संविधान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29, संयुक्त राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई हैं? तो ये छीन ली गई हैं। तो इसमें आपको ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। तो संकटकालीन स्थिति जो है वो जर्मनी के संविधान से हमारे यहाँ ली गई है। तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है संकटकालीन स्थितियां। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 385, 395, 340 या 375। तो मूल संविधान में आपको 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 31वां, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? विदेश यानी आपको संघ सूची का ये शब्द है, तो विदेश संबंध का संबंध संघ सूची से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा था? तो ख्याति प्राप्त लेखक थे मॉरिस जोन्स। ये आपको कहा था भारत को अर्ध संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपको जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। इसमें 100% क्वेश्चनों के आने की संभावना है। तो 33वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? 1975, 1990, 2001 या 2005। तो इसमें गोस्वामी समिति का गठन 2001 ईस्वी में हुआ था। 34वां क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? संविधान के 12वें भाग में वित्त विभाग का आपको संबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। 35, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो स्थानीय स्वशासन केंद्र, राज्य और संवर्ती 3 प्रकार की सूची में। तो स्थानीय स्वशासन आपको राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची से संबंधित विषय है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष आपको गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? यानी सिक्किम कब भारत का एक राज्य बन गया? तो सिक्किम आपको 1973 ईस्वी में राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 38वां क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? तो 2009 में आपको 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो झारखंड बिहार से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ आपको मध्य प्रदेश से विभक्त होकर के एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। इसमें कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं? केंद्र को, राज्य को, स्थानीय सरकार को, यानी में से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, यानी सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर में हम चलेंगे। भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया? भारत में सुहट संगठन के साथ साथ, तो ये संघीय ढांचा का विचार आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। केंद्र राज्य संबंध में 41वां क्वेश्चन कहता है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो सरकारिया कमीशन की स्थापना आपको की थी
1981 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के आगे हम लोग चलेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार आपको, रिट जारी करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को है। तो मौलिक अधिकारों का रिट जारी कर सकता है आपको राष्ट्रपति। 43वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमारे आपको अनुच्छेद 14 के द्वारा सार्वजनिक रोजगार अवसर प्रदान करने की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां लेकर चलेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये भी आपको याद करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 45वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आपको 34 के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। तो भारतीय संविधान के किस भाग का, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग से ये आपको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। 47वां क्वेश्चन कहता है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। तो 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को 6 अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो ये आपको 6 अधिकारों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 को आगे हम लोग चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, उपाधि। तो इसमें अनुच्छेद 24 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, भाग 3 या 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसकी संख्या आपको, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, कर्तव्यों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39वां अनुच्छेद समाजवाद को प्रदर्शित करता है, वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। तो किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को बेगार का निषेध कर दिया गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां की ओर चलेंगे। इसमें कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, कौन मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकता है। तो इसमें आपको राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। 53वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग नहीं माना गया है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग नहीं माना गया। तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। 54वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है या आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर चलेंगे। इसमें कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा। तो दोनों ही सदनों में आपको संशोधन के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कहता है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। 60 भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित कर सकता है। तो भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक आपको लोकसभा अध्यक्ष
प्रमाणित कर सकता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को 21 स्थान दिए जाते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये आपको कानून लाया गया था। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है, इसलिए राष्ट्रपति स्वयं एक सदन है, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कहता है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा को समाप्त या विघटन कर सकता है, राष्ट्रपति के हाथ में है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 कहता है कि 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी को 95 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर लेकर चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में है, केवल इसमें आपको झारखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो झारखंड ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कहता है विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा और आपको लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में हम लोग चलते हैं कि किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो अध्यापकों और स्नातकों के लिए आपको विधान परिषद में सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर क्या कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य स्थान हो सकते हैं? तो इसमें 400, 500, 600 या 300। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक आपको 400 सीटें हो सकते हैं, कि आपको अधिक से अधिक 400 सीटें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लागे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिटायरमेंट आपको 65 वर्ष में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कहता है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं आपको राष्ट्रपति। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय वर्तमान समय में हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में सभी राज्यों में लगभग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 76 नंबर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950, 1935, 1916 या 1915। तो 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 77वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया था? प्लेटो यूनान के एक दार्शनिक थे, उन्होंने आपको सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 78 नंबर में हम चलते हैं। बिहार में उच्च न्यायालय अवस्थित है, वह कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में हाई कोर्ट आपको पटना में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जन अदालत या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश कुल मिलाकर के हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर के आपको सामान्य और मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 31 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग लेकर चलते हैं 81वां नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है? तो भारतीय संविधान के आपको 224 अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कहता है कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन माना जाता है? तो भारत सरकार एवं राष्ट्रपति का
कानूनी सलाहकार यानी कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? तो महान्यायवादी, आपको अटॉर्नी जनरल। 84वां नंबर, कानून के शासन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो कानून के शासन का विचार आपको AB डाइसी नामक व्यक्ति ने दिया था। नेक्स्ट 85वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में आपको राष्ट्रपति वृद्धि कर सकते हैं। 86वां नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए केवल 2 स्थान निर्धारित हैं, जिसमें राष्ट्रपति किसी को भी चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 87 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? तो भाग 16वें में चुनाव आयोग की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कहता है भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य के साथ साथ 4 अन्य सदस्य मिलाकर के कुल संख्या 4 हो जाती है, तो इसमें 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 कहता है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आपको निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में नगरीय प्रशासन किनका देन है? किस वायसराय का देन है? तो लॉर्ड रिपन का ये देन है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों को 42वें अनुच्छेद के द्वारा स्थापित करने की बात कही गई है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 हम आगे लेकर चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन की स्थानीय स्वशासन को मजबूती आधार मिला है? तो संविधान के 73वां और 74वां संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को मजबूती का आधार बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में हम लोग चलते हैं, कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1965 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पूछा गया है? तो ये सार्क आपको दक्षेस भी इसका नाम है, हिंदी में दक्षेस या अंग्रेजी में सार्क कहते हैं। तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो तुरंत आज़ाद हुए देशों में गुट निरपेक्ष के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग नॉन एलिगमेंट मूवमेंट या नाम के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा हमारे भारत का ही उग्रवादी संगठन जो आपको असम राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 कहता है, और ये आपको आखिरी हो गया, इसमें आपको 50 रंगने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग लेकर चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया है नक्सलवाद क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाई रीजनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 कहता है सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? 5वां नंबर क्वेश्चन है 74वां संवैधानिक संशोधन क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है? 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है सहयोगी संघवाद का भारत में का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राज्य के शासन में राज्यपाल की स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लोकसभा कानून बनाने में कितना शक्तिशाली है? क्वेश्चन नंबर 13 उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति विवेचना करें। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14, 15 को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में सांप्रदायिकतावाद समस्या के 2 कारणों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 विश्व व्यापार संगठन के विषय से है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दल बदल विरोधी कानून क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सार्क के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत के विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गठबंधन सरकार की 2 विशेषताओं का वर्णन करें, उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 30वां है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के 30 प्रश्नों में से आपको केवल 15 के जवाब देने हैं। वहीं अब आगे लेकर चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 4 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, इनमें 5-5 नंबर निहित है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निर्वाचन आयोग की गठन, कार्यों और शक्ति की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के प्रधानमंत्री के शक्ति एवं स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 36 है उच्च न्यायालयों के गठन व उनके अधिकार क्षेत्र की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व राजनीतिक में सार की क्या प्रासंगिकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। थैंक यू।